फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लाइफ हेल्थ टिप्स पर। आज हम इस वीडियो में उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ दूध ही दूध पीते हैं, सॉलिड फूड्स थोड़ा भी नहीं खाते। ऐसी माताएं और बहनें सावधान हो जाए जिनके बच्चे सिर्फ दूध पर ही डिपेंड रहते हैं, क्योंकि सॉलिड फूड्स ना खाने के कारण बच्चों में कई तरह की बीमारियां आ सकती है। अगर बच्चा सिर्फ दूध ही दूध पीता है, कुछ नहीं खाता, तो इसके कारण उसकी पोटी टाइट होगी और पोटी वाले रास्ते में दर्द होगा। बच्चे के पेट में गैस ज्यादा बनेगी। अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर का है और अगर कुछ भी नहीं खाता, तो आप कोशिश करें कि उससे थोड़ा कुछ ना कुछ खिलाते रहे, क्योंकि अगर बच्चा सिर्फ दूध पीता है तो उसे कई प्रकार की विटामिन्स, मिनरल्स और कैल्शियम नहीं मिल पाएंगे और वह शारीरिक और मानसिक तौर पर कमजोर हो जाएगा। अगर बच्चा सिर्फ दूध पीता है, कुछ भी नहीं खाता, तो ऐसे बच्चों में फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उन बच्चों में गैस ज़्यादा बनता है और बच्चा हमेशा बेचैन रहता है। मुंह में छाले भी पड़ने लगते हैं। गैस के कारण बच्चा का पेट हमेशा फूला रहता है और धीरे धीरे बच्चे की भूख भी कम हो जाती है। तो आप अपने बच्चे पर पूरी तरह से ध्यान दें। अगर बच्चा 1 साल से बड़ा हो गया है, तो सिर्फ उसे दूध ना पिलाए। आप कुछ भी उसे खाने के लिए दे सकती है, जैसे कि हलवा, दलिया, खिचड़ी, चावल, दाल या फिर दूध रोटी। और अगर बच्चा नहीं खाता है, तो आप उसे झट से दूध पीने के लिए बिल्कुल भी ना दे। जब आपका बच्चा खाने के लिए रोता है, तो उसके पास सॉलिड्स फूड्स ला कर रख दे। बच्चा थोड़ा ना थोड़ा तो खाएगा ही, चाहे वह 1-2 चम्मच ही क्यों ना खाए। और जब बच्चा थोड़ा सा खा ले, तो उसकी थोड़ी देर बाद आप दूध दे सकती है। ऐसा आपको इसलिए करना है कि बच्चों को आदत लगे खाने की, उसे धीरे धीरे सिखाना है खाने के लिए। आप बच्चे के अंदर भूख विकसित करने के लिए जवाइन खिला सकती है, हल्की मात्रा में खिलाना है, या फिर उसे सेब, नारंगी और अनार जैसे फल दे सकती है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका बच्चा किस चीज की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है। आप उन चीजों के जरिए बच्चे के अंदर के भूख को जगा सकती है। आप बच्चे के सामने कुछ भी रख दे और उसे प्रेम से खिलाने की कोशिश करें और धीरे धीरे बच्चे को खिलाने की आदत डालें। भले बच्चा एक ही चम्मच क्यों ना खाए, वो खाएगा तो सही और धीरे धीरे उसे आदत पड़ जाएंगी। अगर आप बच्चों को खाना खिलाने की आदत नहीं डालेंगी, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। आपका बच्चा शारीरिक और मानसिक तौर पर कमजोर हो जाएगा, जिसके कारण उसे बहुत सारी बीमारियां लग सकती है और उसका आईक्यू भी कमजोर हो सकता है। वैसे बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, उनकी हड्डियां भी मजबूत नहीं होती और पेट में हमेशा गैस बनता रहता है और धीरे धीरे भूख समाप्त हो जाती है। तो आप घबराए नहीं, थोड़ा मेहनत तो करना ही होगा। धीरे धीरे बच्चे को आदत डालनी होगी ताकि वह कुछ न कुछ खाने के लिए सीखे, उसके अंदर की भूख जगे। और बच्चा अगर ये सब कुछ खाना नहीं चाहता, तो आप उसे फल भी खिला सकती है। बस आपको ध्यान रखना है कि बच्चा खाए, उस पर ज़्यादा आपको केयर करना होगा। अगर आप पहले ही नहीं संभलेंगी, तो आपको बाद में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका बच्चा हर मामले में कमज़ोर हो जाएगा और उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपका बच्चा साल भर से बड़ा है,
तो प्लीज़ उसे सिर्फ दूध ना पिलाएं, उसे कुछ ना कुछ सॉलिड प्रोडक्ट्स खिलाते रहे, जिसके कारण उसके शरीर को बहुत सारी विटामिन्स, मिनरल्स और कैल्शियम मिले और वह शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत हो सके। क्योंकि शारीरिक और मानसिक तौर पर कमज़ोर बच्चे अक्सर कई सारी बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं और उनकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है। बच्चे को शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए सॉलिड्स फूड्स का खाना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे को आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स के पेस्ट भी बनाकर दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से भून ले और उसे मिक्सी में पीसकर किसी डिब्बे में बंद करके रख दे और जब भी आप बच्चे को कुछ खिलाने जाए उस ड्राई फ्रूट्स के पेस्ट को थोड़ा सा मिला दे या फिर आप उसे दूध में मिलाकर भी बच्चों को पिला सकती है। इससे बच्चे को पोषण मिलेगा, बच्चा वेट गेन करेगा और उसका दिमाग भी तेज होगा, बच्चा हर तरह से मजबूत रहेगा। आप बच्चे को मौसमी फल दे, इससे बच्चे को बहुत सारे विटामिन्स मिलेंगे। आप बच्चे को सूप भी पिला सकती है। आप अपने बच्चे को खिचड़ी और दलिया बनाकर दे, उसमें भी मौसमी सब्जी मिला दे, जिससे कि बच्चा खाए तो उसे उस मौसम की सब्जी का जो विटामिन्स और मिनरल्स है उसके शरीर में जाए और उसका शरीर पूरी तरह से विकसित हो सके। एक बात का आपको और ध्यान रखना है, बच्चे को ज़्यादा दवाई की आदत नहीं डालनी है। बहुत ऐसी माँ होती है, वह देखती है अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है या फिर गैस बन रहा है तो झट से उसे दवाई दे देती है। पहले आप कोशिश करें कि घरेलू नुस्खे के द्वारा ही बच्चों के पेट की गैस खत्म करें, उसके अंदर भूख जगाए और अगर इसके बाद भी नहीं होता है तब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं। लेकिन उसके पहले आप पूरी तरह से अपने तरफ से कोशिश करें कि बच्चा के पेट में गैस ना बनने पाए। जो भी आप बच्चे को खिला रही है वह ऐसा होना चाहिए कि वह बच्चे के पेट में आसानी से पच जाए। बच्चे को नरम भोजन कराए, कभी भी ज़्यादा टाइट और सूखा हुआ भोजन बच्चे को ना कराएं। छोटे बच्चे को ना ही ज़्यादा नमक खिलाना चाहिए और ना ही ज़्यादा चीनी खिलाना चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा का जो शरीर है वह धीरे धीरे विकसित होता है और वह पहले कमज़ोर रहता है। अगर आप उसे ज़्यादा नमक और ज़्यादा चीनी खिलाएंगे तो उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इस बात पर आप पूरी तरह से ध्यान दें। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल घंटी को भी दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।